दास आस लग जीवा किरमय दर्शन आसन कर देनो बहुत जुग बीत बहुत जुग बीत गए कृपा करके मेल कर देनो बहुत जुग बीत गए कृपा करके मेल सर्व संगत और प्यार दे नाल सतगुरु रविदास जी महाराज जिस तरह शब्द पढ़े है उस प्रभु अगे परमेश्वर अगे अरदास बेनती करते है। जन्मां दा चक्कर और युगां प्रति गुरु साहिब जी ने बहुत युग प्रमत तय हारे हो एक अपने स्वरूप की लक्ष्यता करके जानकारी करके अपने आप को संबोधन करना पढ़ाना दूसरे शिष्य वास्ते सिख वास्ते ममोक्षु वास्ते कहा है जिज्ञासु वास्ते कहा है कि हे सिख तेनू बहुत देर हो गई, हे मरीज तो युगां दा चलिया आउंदा याद है पर प्रमत तय हारे हो प्रमत दा चक्कर कटने गर्भ चक्कर तो हार चुके हैं। हारिया पिया होया एक थक गया चक्कर कटदा कटदा सफ़र करदा करदा तेरा लम्मा सफ़र है राही है इसनों युगां दा समा हो गया है बहुत युग प्रमत तय हारे हो आखिर तेनों एक गोल्डन चांस मिले है वो की अद्धी पंक्ति च आख्या गुरु साहिब जी ने मानस देह लही लही प्राप्त हुई तेनों आखिर एक को एक मानस जन्म जिसका इतना कीमत मुल है मातलोक तो लैके सुरगलोक विच देवते भी तरसदे हैं। देवत्यां दी मोक्ष नहीं हुई सुख कुछ बीजा हुआ है क्योंकि 6 कालां विच बुराई वाले लोग इतों बुरा कर्म करके दोजक की सजा भुगतते हैं। 18 नरक सख्त भोगाई है और इस तो दूसरा दर्जा है दानी पुरुषों का सुख बीज दिता है तो दे दुनिया 70 आखर सुर्ग दा बहिश्त दा सुख मिलेगा। उत्थे तेरे वास्ते जिमें राजे महाराजे राजकुमारां दियां पहलियां कमाइयां कीतियां टहलन वास्ते नंदन बाग है। मातलोक विच भी राजियां दे हुंदा है नंदन पुत्र नूं कहा है बादशाह दे पुत्र दा। इस तरह नंदन बाग सुर्ग विच भी है और सुंदर नदियां दी सैर करनी शहर छपट्टे दे अजकल बड़े शौक चले हुए ने उस दे वास्ते सुंदर नदियां इस नदियां नालों सुर्ग विच सोने दे रूप विच सरपा वांगू सप्पा वांगू वल खांदियां सोने चांदी का रूप धारण करके वगदियां हैं। ये ऐशो इशरती लोगों वास्ते बड़ा कि हाँ बड़ा आनंद है
नंदन बाग मिल जाओ और सुंदर नदियां मिल जाएंगियां। 5 प्रकार के खास चंदन के रूप में हरी चंदन, लाल चंदन लियागर है, कल्प विरश है। 5 विरश मशहूर ने। जिस विरश हेठ बैठ के जिस तरह होना देखो चंदोआ तानिया है, उधर नाल लगना ही धुप है। तो इत्थे शतर है, छाया मतलब छाया उत्थे कल्प विरश दी है, जिहड़ी साडी कल्पना, क्योंकि मन का स्वरूप भगवान ने गीता च आख्या है, संकल्पो विकल्पो ही मनन। मन कल्पना का पुतला है। मन का प्रूफ स्वरूप की है, इच्छावां हन, लोड़ां हन। और कदे जदों रज गया, संतुष्ट हो गया, विकल्प हो गया। जैसे विकल्प रूप विच साधु लोग महापुरुषों की सिक्ख्या प्राप्त करके साधना वाले साधना करते करते एक दिन मन विच इतना आनंद आ जाता है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। गीता च फिर भगवान ने कहा, मनो इच्छा नास्ति। हे अर्जन, हे शिष्य, तू मेरे कोलों दुनिया दियां लोड़ां चाहना वाली वस्तु ना मंगी। मंगली तो पूरियां भी हो जाएंगियां, पर मन दियां इच्छावां सब नाशवंत ने। हजूर ने गुरबाणी विच भी यही गीता का ज्ञान है। मैं क्या मांगूं कि स्थिर न रहाई, ये नहीं बने। मंगा भी की जब इत्थे रहना ही नहीं है। ना पदार्थ रहने ने, ना तय रहना है। रहन वाली वस्तु मंग कोई तो विकल्प कल्पना है। तो मन दियां इच्छावां हे अर्जन सब नाशवंत ने। इन्हां छड्ड के तू मेरी शरण विच आ जा। इत्थे कोई कल्पना नहीं, कोई सदा ही तेरे वास्ते जितने जतन साधु लोग साधना करने वाले करते ने, तू मेरी शरण विच आया होया। सारे साधन सुपन्न हन, पूरे ने। इत्थे तैनूं कोई होर साधन करन दी लोड़ नहीं पैनी, जदों मैं साक्षात तेरे सामने बैठा होवांगा। ये है समाधि धी बुद्धि कम कर दी है। जिन्हें समा रम गई तो तेनों जे मेरी शरण विच आए, होर वस्तुआं की लोड़ कोई नहीं। वो वस्तुआं तेनों निश्चा या धीरज या शांति या सबर या संतुष्टि तृप्ति तेरे वास्ते नहीं है। ताइयों गुरु साहब जी ने प्यार विच फिर पढ़ो, जन्मां दी गल तो मैं जुगां दियां चक्कर कटदे हुए तो थक चुके हैं, पर तेनूं ये जिहड़ी देही मिली है पहले याद करी। बहुते पुन्ना करके मिल गई मानुष देही, मानुष देही। वो पुन्ना करके मिल गई मानुष देही, मूर्खा देही। देही मानुष देही। करके मिल गई मनुष्य देही, मनुष्य देही। मना करके मिल गई मनुष्य देही, मनुष्य देही। मनुष्य देही,
मानुष देगी भाई मानुष देगी। मानुष देगी मानुष देगी मानुष देगी भाई मानुष देगी। पुण्य करके मिलगी मानुष देगी मानुष देगी। बहुते पुण्य करके मिलगी मानुष देगी मानुष देगी। मानुष देगी मानस जन्म बड़ पुण्य कर पाया पर व्यर्था जात बेअर्थ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अविवेकी विवेक नहीं। विवेक तो ब्रह्म नाल एकता है, ब्रह्म ज्ञान है। पूछो विवेकी आ जाए ऐसी बाणी पढ़ दे आप भी आड़ लग गया तो उल्ट है। अविवेक अज्ञान भुल विच जड़ चेतन अज्ञान तीन गुण माया दे हन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁਲਭ ਜਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਵਵੇਕੇ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ नहीं। राजे इंद्र संसार ग्रह आसन घर भी और अच्छे अच्छे वैड जिस तरह अजकल आरामदारी मिली हुई है। अमीरतां दे खजानिया विचों कह दो चलो आराम करने वास्ते आराम तलबी लोग कितने सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे। ग्रह स्वयं चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। मन इच्छे सुख मानदा कुछ ना है विसूरे। इन्नियां वस्तुआं भी मिल जान तां की हो गया। अजे तू याद नहीं करता जिन्हें वस्तु तेनों दी है। सो ब्रह्म चेतना आवेई फिर की सजा मिलेगी। याद रखी भावें सुरगां दे बराबर तेरे इत्थे मंदिर कोठियां कितना कुछ मैं जो गुरबाणी सहित प्रमाण दिता है। इन्ने सुख भी तेनों मिल गए तो भी कुछ लेखे नहीं, कोई लेखे नहीं। पर अफसोस जे तू अजे भी उस प्रभु का सिमरन नहीं करता, याद नहीं करता जिसने इन्नी विभूति तेन बख्शिश की है, फिर सजा पता की लगेगी। ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला धरन पड़े तिस लगे न काला। जिमें गिरज इल उच्चे आकाशों में चली जाती है, उड़ जाती है, तो उत्ते उड़ारियां लाने या थक जाऊगी किथे गिरदी है करंगां ते आके डिगदी है, किथे मत धरती ते आके पटक के डिगदी है। यों तो सुरगां विच क्यों नहीं रहंदा? भावें सदा वास्ते सुरग नहीं रहना, ना इंद्रपुरी रहनी है। पर जे अजे भी तू इस जन्म तो मानस जन्म की कीमत नहीं पाउंदा, नाम नहीं जपदा उस प्रभु दा, उन्होंने याद नहीं करदा। विष्टा के कीड़े जी विष्टा दे कीड़े बनदे नाम विसार के। विष्टा दे कीड़े बनदे नाम विसार
उतार के विष्टा दे कीड़े बनते। विष्टा दे कीड़े बनते, हाँ विष्टा दे कीड़े बनते। विष्टा दे कीड़े बनते, विष्टा दे कीड़े रे। विष्टा दे कीड़े जी, विष्टा दे कीड़े, हाँ विष्टा दे कीड़े जी, राम कीड़े बनते। सो परम चेतना प्रभु रब वाहिगुरु गौड़ अल्लाह वाहिगुरु तो मुराद। एक दिन प्रवचन वचन तो जितने और भी जिज्ञासु अच्छा ही चाहते होंगे ने रोज़ दे सत्संगी, पर इस दे नाल श्रोते जना वास्ते कि त्रेते दे अवतार भगवान रामचंद्र जी महाराज और उन्होंने सज्जे पासे गुरु वशिष्ठ जी सजे हुए ने। तख्त लगता होंगे, तख्त राज परसों 10वीं ते भी मैं बोलिया, तख्तां दे विचार भी सुने और सच्चा तख्त रचाया आख्या है सतसंगत मेला। गुरु घर दे 5 तख्त ने, राजे महाराजा के तख्त लगते ने और तख्तां की वडियाई हर एक नूं नहीं मिलती, किनू मिलती है भागां वालियां। फिर अवतार स्वरूप ने, क्योंकि अजे मैं बुराई ते और चंगियाई सुरग ते 2 वस्तुआं ते 6 कालां विचों बोल चुके हैं। मैं इत्थे कुल अगले अवतार की गल शुरू कर ली। दरम्यान में तीसरा दर्जा है भक्ति वालियां दा, जिन्होंने वैराग उत्पन्न हो जाए किसी गुरु महापुरुष सतपुरखा का परिपूर्वले शुभ कर्म करके पुण्य जाग्या हुए, उन्होंने पूर्ण महापुरख की संगत प्राप्त होती है, जिन्हों तो नाम की प्राप्ति होंगी है। और भजन करने वास्ते नाम वास्ते जुगतियाँ दसते ने जो जो कमाई करते। तीजा दर्जा है भगत लोगों का। चौथा है कल मैं बोल चुकिया कर्म भक्ति ज्ञानानंद अवस्था तक पे मोक्ष, इतनी मुक्ति जाके हर सै ठाकर पाई, मुक्त अनंत पुकारने जाई। जदों ज्ञानानंद ज्ञान खंड विच पहुंचे पे एक मुक्ति चाहना है, तेरे पिछे पिछे अनंत गिनती से रहत मुक्तियां ऐ हथ बनणगियां। ऐ सतपुरुषा तू साडे वल तकदा ही नहीं, साडी गल्ले नहीं पुछदा। इन्ने जतन मुक्ति वास्ते हो रहे ने, जन्म मरण तो खलास होने वास्ते हो रहे ने। असी वो मुक्तियां स्वजय स्वरूप सलोक समीपा जीवन मुक्त दे मोक्ष कैवल मोक्ष, कैवल मोक्ष नाल अवतारां दा संबंध करना। पर उन है अवतार ब्रह्म निष्ठा तो बाद, ब्रह्म ज्ञानी तो बाद, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था जिन्हां दे पल्ले आ जाती है, उन्होंने प्रताप अपने आप ही जिस तरह महक बावन चंदन की 100 मिलियागर
मलियागर भंगम बेड्यो शीतलता ना तजंत। कबीर जी कहते ने कि संत न छोड़े संत ही, जे कोटक मिले असंत। असंत बंदगी वालियां तो उल्ट मूर्ख लोग, मनमुख लोग, एक नहीं सौ नहीं, सप्पां वर्गे, सप्पां वांग डंग मारन वाले करोड़ उदाले हो जाते, वो फिर भी परवाह नहीं मनता, उसकी महक 100 कोह तक दे सप्पां नूं खिंची आउंदी है। एवं 100 एडी ताकत दा मालिक जाके हरसै ठाकर भाई, जिहदा गुरु रब ठाकर भगवान भाई साहब का दर्जा हर एक नूं नहीं मिलता, वो बन जाए मुक्त अनंत। अनेक ही मुक्तियां स्वजे मैनू भर लो, और दरवाजे ते उहदे गेट ते खड़ियां पहरे दिंदियां हुंदियां भी झूठियां मंगां वालिओ। कोई दुध मंगदा है, कोई पुत मंगदा है, कोई जायज़ मंगदा है, मंगदा है, कोई मान मंगदा है, कोई तान मंगदा है, कोई धन मंगदा है, कोई लक्ष्मी मंगदा है। मन दे उमंगां तुसीं ये कुछ तो मंगी जाने हो, सानू भी भर लो ना। तो इन्नियां मुक्तियां उहदे पिछे पिछे लगियां। ये ने रिद्ध सिद्ध नामै कींदा सी, नम निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे, जो हर हिरदे सदा बसाए। हर जी प्रभु परमेश्वर एक अंग स्वरूप, वंग सोहंग स्वरूप, शब्दानंद आरूढ़ होके जदों मस्त इस आनंद नूं प्राप्त हो जांदे, तो एक नहीं दो नहीं भाव अवतारां वालियां गल्लां। 6 प्रकार के अवतार हैं, उन्हां अवतारां वाला तेरा क्यों जिथे अवतार भी कि एक तो परमात्मा ने पूर्ण करके भेजे ने, कि इत्थे आके भी अवतार बन सकता है। संत आतर सिंह महाराज गुरु सागर मस्तवाणा एक प्रेमी ने पूछा कि मैं भी संत आतर सिंह मस्तवाणा बन सकता हाँ? हजूर ने नहीं कहा नहीं, कहते हाँ बन सकता है तू, पर मर किवें? कहते ये गल तो बहुत देर तक पता लगूगा, बन जरूर सकता है। तो जिथे कारकी पुरुष उन्होंने ब्रह्म प्रश्नोत्तरी कहा जाता है, कारकी कहा जाता है, अवतार कहा जाता है, अंशा अवतंशा, अवेशा भी कहे अवतंशा भी कहे। अंशा अवतंशा नित निमित जुग कारण 6 प्रकार के अवतार हैं। हाँ दूजा दर्जा अवतारां विचों अवतंशा या अवेशा का मिल जाता है। आ सज्जन जिन्ने बैठे ने इन्हां विचों कोई कमाई ताप विचों भी माई लोगों वालों भी एक फुट लाइन किसी महापुरख तो उपदेश लैके कमाई करदा करदा कोई दिन आ जाता है, जो कमाई सिरे चढ़ जाती है, वो अवेशा अवतंशा के अवतारां विच पहुँच जाता है। अपनी कमाई करके एक रब ने भेजे होन, एक आपकी कमाई करके उस आनंद नूं, उस दर्जे नूं, उस शिखर की चोटी एट द टॉप, क्या सिरे की गल कि अवतार मैं भी बन सकता हाँ? हाँ बन सकते हो। कोई कमाई करो, कमाई तो बिना ये वस्तु हल नहीं हुंदी। तो अवतार सन, राम राज है, अवतारां दियां निशानियां, अवतारां दे चिन्ह की हैं। कल पर मैं कुछ बोल तो गया भी ये तो कोई पहचानन वाला होवे। कल ही क्या बोलिया, रब ते तो वख नहीं, तेरी देखण वाली अख नहीं। 2 लोचन सर्वजनन, 3 लोचन विद्वानन। कई 2 लोचना नेत्रां तो खाली रह जाते ने, तीसरा विद्वान दा है। चौथा इसे आनंद विच सप्तलोचन धर्मात्मन, कल कर्म ते भगती ते, भगती धर्म नूं धारण करके शुभ कुल दे विच जन्म मिलदा है। पुन बीज के धर्म बीज के 7 फल मिलते ने। किहड़े किहड़े ने? शुभ कुल जन्म, उच्ची कुल विच उसनूं जन्म मिलेगा पहली गल। स्वरूप तन दूसरा, हर एक नूं सुंदरता नहीं मिलती, उसनूं सुंदरता भी मिल जाएगी।
ये पुण्य और धर्म का बदला है। भूप सारे राजे नहीं बन सकते, तू राजा भी बन जाएगा भूप। तीसरा गुण तेरे विच ये भी पैदा हो जाए, भोग भुगती पदार्थ दुनिया दे जो भी तो भोग भोगने चाहना है, ये धर्म कर्म दी भगती दे मार्ग ते चल के ये हल हो जाएगा। भोग दिते शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत। अगर गृहस्थ मार्ग है, गृहस्थ विच संतान नहीं, तो संतान वाला भी पुत्रा वाला भी जिस तो बिना दुनिया कहती है उतरे जाने, वो भी फल तेनों प्राप्त हो जाएगा। छेवां पंडित विद्वान। पंडित दी देखो सुखमनी साहिब किसनी उपमा गुरु अर्जन देव जी महाराज की है। सारे पंडित नहीं विद्वान नहीं बन सकते। सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम आत्म में सुधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का उपदेश जग जीवे। कल्ले ही नहीं जाऊंदा, एडा प्रतापी हो जांदा ओदे नाल सारा जग जिउंदा हो जांदा। जदों मस्ती चढ़ जाती है, मस्ती मंकन ऋषि ने हल किया। भाई मामूली जी प्रमाण देना, प्रमाण चल रहा है कि राम राज का, तो उन्होंने मस्ती चढ़ी। एक दिन उन्हें चीरा दिता अपने हथ में, जिवें बाबा फरीद जी की भगती सूफी फकीरां की भगती का आनंद। तो उसके विचों हरा पानी निकलिया, लाल खून की बजाय हरा पानी। उन्होंने चौ चढ़ गया, बहुत मंजिल मेरी तय हो गई, भगती करने का खून का हरा रंग। सब जग सारा ही वो नचन लग गया। वो एक नचन नाल सारी सृष्टि ही मस्ती विच आ गई, नचन लग गई सी। तो अगली गल फिर टकाया भी किमें, भोले नारायण नूं भगवान ने प्रभु ने भेज के फिर उन्होंने शांति भी दी। पर मस्ती इन्नी चढ़ जाती है कि जो सारा संसार नूं तारन वाला भी बन जाता है, मस्त भी कर सकता है अपने रंग विच। वो सारे सृष्टि नूं संसार नूं रंग भी सकता है, उहदी मुट्ठी विच सारा संसार आ जाता है। राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन भिन्ना, सारी दुनिया का बादशाह। सो पंडित एडा विद्वान, सारा जगत तेरा ही बन जावे, जे तू एक बन जे रब दा सारे तेरे ही। ऐ मैं प्रमाण सारी जगत नूं अपनी मुट्ठी विच ले लेना, ये गुण धारण करन वाले पुरुषां वास्ते हजूर ने फरमान कीता है। सब जग तेरा ही हो जावे, सब जग तेरा हो जावे। सब जग तेरा हो जावे, सब जग तेरा हो जावे। आप सवारे मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। सब मस्ती विच आ जान, तू सारे जगत का कल्याण कर सकता है। किड्डी बड़ी वस्तु है, इसी नहीं लुटाई जाते, बेअर्थ गवाई जाते हैं। नाम जपन को जेबा दीनी, हर दर्शन को अखी। एक एक सांस अमोल जावे, हथ न आवे लखी। 24,000 खर्च हमेशा, आमदन मूल न थीवे। जिस बनजारे इतना घाटा, सो बंदा क्यों जीवे। इन्ना घाटा तू खुआई जाना। सो पंडित सारे जगत का कल्याण। आओ गुरबाणी सहित गुरु महाराज ने भी कहा, जिन्हां दे आया ते जगत, जिन्हां आया ते जगत तारे जावे तन। जिन्हां आया ते जगत तर जावे
धन जन आया। तीन काल तिन्ने गुणा तो उत्ते दी धनता दा तीन दफा कह देना। पाताल लोक, मात लोक, देवलोक, तिन्ने गुणा रज तम सत। एडा उच्चा धन उन्हां दी पाताल लोक विच भी धन धन, मात लोक विच भी धन धन, देवलोक विच भी धन 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 जन आया। जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह स्वभाव, जन ब्रह्म तत्व तेनों की है। सच ते निरत दा, झूठ दा, हंस दी चुंझवत, दुध पानी छाणन वाला जिन्हां दा विचार हो जाए वो जन। जन ऐसा आए दा सौ नाम लाभ फायदा की है। जन के संग चित आवे नौ। उन्हां दे मिलन नाल प्रभु याद आ जांदा है, वाहिगुरु याद आ जांदा है। एक और सज्जन भी ने जिन्हां दे मिलन तो देखो शके नीति दे विच भी है। एक मिलत दारण दुख देही, एक बिछत प्राण हिरलेही। एक सज्जन मित्र दोस्त मिल जाता है, मिलन तो बिछड़ता है ना जदों प्राण खिंच के ले जाता है। इन्ना प्रियात्मा एक दा मिलना ऐसा है दारण दुख। जिमें अग ला दी है ना, अग शरीर नूं, तन नूं, मन नूं भी यह जे सज्जन भी मिलते हैं जिहड़े अग ला के जिमें शरीर जलदा होवे किसी का, ऐ वो दुख दे जाते ने समझी। फिर इन्हां विचों किस दी तुसी तात्पर्य निचोड़ सत निरत दा की फैसला दोगे कि की करना चाहिए। किहो जे सज्जन मिलन जिन्हां दे संदड़ियां दुरमत वंजै मित्र साडड़े सेई। और टुटेंदी जग सवाया जन नानक विरले के। सो पंडित शेर पंडित दे अरोग पुन, सारी जिंदगी देही नू रोग न लगे। आद व्याध उपाद तिन तापा तो उच्चा रहे। ये सत फल धर्म दे पुन फल बीजण वाले सज्जनां नूं प्राप्त हुंदे ने। तां ते राज भाग दी सुख दी वडियाई भगवान राम जी दे भागां विच सी। तखत दे मालक बने बैठे ने। ऐसा राज पर ओ राज तो भी कतराई दा कहीदा है। सुनियो बाणी विच के ऐसो राज न किते काज जित हर विसराए। ओ राज किसे लेखे नहीं। जिस राज नूं राजन तमानन अवमानन तहीनन। राज करके मान हो गया, मान करके अभिमान हो गया, अभिमान करके किसी दिन तखत तो लाहिया जाता है, उसकी हीनता भी हो जाती है। इहो जिहा राज ही प्रभु मैनू ना देई, पर सदा राज जिहड़ा अटल राज अचल राज जैसे तरू भगत दा है। तरू अटल पदवी दे मालक बनाई जिथे मैनू मुड़ के खिला चला ना आवे, उतरा चढ़ा ना आवे। ऐसे राज दी विभूति दी जो भगवान राम एक पासे राम राज है, दूसरे पासे अवतार चिन्ह हन, अवतारां वाला स्वरूप। इसलिए कि है राज जोग मनशा पूर्ण शरणा जोग। जो कर पाया सोई होग, हरन भरन जा का नेत्र फोर। ऐ नेत्र दे नाले किधरे उड़ा देन सृष्टि नूं। जदों ऐ पलक सुट लैन उदों ही सृष्टि नूं साज देण गेड़े। भरपूर पंडाल कर देन एक छिन विच हरन भरन। ऐ नेत्र फेर देन बस पंडाल खाली। जदों ऐ भरिया नेत्र पै जाए हरन भरन जाका नेत्र फोर। तिसका मंत्र न जाने होर। राज में राज जोग में जोगी तप में तपीशर। तो राम राज दी मैं उपमा कर रहा हाँ। साहिब मेरा जी राज में राजा जोग में जोगी। साहिब मेरा जी राज में राजा जोग में जोगी।
राज में राजा जोग में जोगी। राज में राजा जोग में जोगी, राज में राजा जोग में जोगी। साहेब मेरा जी राज में राजा जोग में जोगी। साहेब मेरा राज में राजा जोग में जोगी। राज में राज पर शिवराज। हाँ चलो थोड़ी जी साखी ਇਹਦੇ ਨਾਲ सुन लो। होर भी चलते तो हड़े बगी चंद आंदा जब बुलाते ने बोलने वाले। कोई मैं तैयारी तुरी नहीं करता, तैयारी तो है जुगां वाली गल है। बख्शीश हुंदी है, बख्शीश फकीर दी बख्शीश। बोले सो निहाल। गल विश्राम दी टका दी आराम तो सारे चाहते ने, आराम सारे चाहते ने। एक ब्रह्म के स्वरूप को आनंद माणना या राम तलवी लोग। भगवान राम जी बैठे इधर सज्जे पासे, क्योंकि गुरुदेव जो गुरु परमेश्वर स्वरूप ने उन्होंने सज्जे पासे। मैं ता राज ते जोग दो वस्तुओं बोलना। एक दुनियावी राज भाग है, एक रब्बी विचार ब्रह्म ज्ञान है। जदों फैज राम राज की कचहरी दरबार सभा कहिए, गुरसभा, राज सभा, सिद्ध सभा, संत सभा, सिंह सभा, सिख सभा, संत सभा, आ कैसी है सभा लगी हुई। इतने तो गिनती हुई नहीं है, अणगिनत है। गुरु की सभा भी लगी है, संत भी बैठे ने, सिद्ध पुरुष के न कोई रिद्धि सिद्धि वाला भी बैठा होगा, सिंह भी बैठे ने, सिख भी बैठे ने। सभा किनियां लगी हुई ने, विद्वान भी बैठे ने, कीर्तन की सभा भी है। तो ऐसी राज सभा के अंदर राम राज गुरु वशिष्ठ जी महाराज गुरुकुल विशिष्ट गुरु में पाया। तो विशिष्ट गुरुकुल से बैठे बैठे हैं, तख्त सजा हुआ है, नवरत्न मंत्री महामंत्री लोग बैठे ने, विद्वान बैठे ने। राजसभा में जिहड़ा ज्ञानी देखिया नहीं, पता नहीं वो की समझे। चलो दो वचने सुन लो। विद्वानां दी सभा, राजसभा, महामंत्रियों की सभा, और राम जी बैठे बैठे ऐ दृष्टि पई कुदरती एक कीड़े ते, देख के बैठे बैठे हंस पे। तो मैं इसते जो ब्रह्म तत्वेता या अवतार पुरुष होंदे है, ब्रह्म तत्वेते ब्रह्मनिष्ठाद उस ब्रह्मानंद विच रहन वाले, उन्हां दे हसण विच भी कोई राज हुंदा है। उन्हां दे नेत्रां तो जल वगे वैराग विच आ जांदे ने। जैसे गुरबाणी कह रंग हसै रंग रोवै चुप भी कर जाशे। तीन स्वरूप क्या रंग हसै रंग रोवै। संत लोक, गुरु लोक, महापुरुष, इत्थे तिन्हां दा मैं बयान कीता है। रंग हसदे रंगां विच रोंदे, परवाह नहीं किसी दी करदे। पढ़ियो प्यार नाल। रंग हसदे रंगां विच रोंदे, कदे हसदे हसदे रंगां विच रोंदे, परवाह नहीं किसी दी रखदे। साधु साधु परवाह नहीं किसी दी रखदे, कदे हसदे रंग।
विच रोंदे जी कदे हसदे हसदे रंगां विच रोंदे कुर्बानी किसे दी रखदे साधु साधु कुर्बानी किसे दी रखदे कदे हसदे हसदे रंगां विच रोंदे कदे हसदे रंगां विच रोंदे साधु हसदे रंगां विच रोंदे कदे हसदे रंगां विच रोंदे रंगां विच रोंदे कदे हसदे हसदे रंगां विच रोंदे कुर्बानी किसे दी रखदे साधु साधु कुर्बानी किसे दी रखदे कदे हसदे रंग हसे भगवान राम जी का हसना कुछ मैं ना दिखाऊंगा। दो वस्तुओं तो बाद चुप साइलेंस। सिद्धा ने सवाल किया पता नहीं की घर पूरा हो जाता होंगे। ध्यान रखो समा है उड़िया जाते चुप भी कर जाए। हे परमेश्वर स्वरूप हे नानक तपा आपने जो ऐसे शब्दों में किसी गुरु की महापुरख की उस्तत हसते ने रोंदे भी ने बैराग विचों विछोड़े च रोन लग जाते हैं। उन्होंने पुछो तो सही ना हमारी बेदन हर पर बेदन पीड़ा दुख मेरे दिल दियाँ तो मेरा प्रीतम ही जानता है। हर प्रभ जाने मैं प्रभु रब न अपना प्रै आत्मा प्यारा बनाया है। भाई दसो उन्होंने दो स्वरूप हो गए तीसरा तुसी की कहा है वो किमें फिर तीसरे इन्होंने आपने क्या चुप भी कर जाए चुप किमें रहते ने हो। ऐसा स्वरूप दर्शा दो दर्शन करा दो। आप समर्थ हो शक्तिवान हो जिमें सर्वशक्तिवान कह दईए अवतारा दियाँ शक्तियाँ परमेश्वर दियाँ इको ही जो स्वरूप होए रौला की है पूरा किया प्रभाव पूरन कहूँ न डोलता पूरा किया प्रभाव। वो पूरा कितों होके आया है वो अवतार परमेश्वर ने पूरा करके ही भेजा है। उहदे विच ऊणताई नहीं छड़ी है। वाह 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 कोई कमी नहीं छड़ी। तो भगवान दे प्यार विच भगवान ने गुरु वशिष्ठ जी नूं इसी तरह ये दर्शाया। रासदेव जी ने तुसी हसे क्यों सवाल किया। गुरु वशिष्ठ जी गुरु बैठे होण ते चेला हिड़ हिड़ करे इत्थे बैठा अब रहन देंगे किसी डेरे रहन जोगा ना छड्डांगे। डेरे तो डेरे पता नहीं किहड़े चक्रां च घुमा देंगे। क्या मतलब इस तो बेहतर सी तो अपने घरे टिकदा। ये पेख भगवान नूं लाज ना लाउंदा इत्थे बन के चल ते तुहाडे राही ये संगत ने रब देखना है।
ते तुहाडी साधना नहीं हुई। साधन बिन साध, साध बिन साधन, साधन बिन साध नहीं। तुहानू ये साधना किसी गुरु पीर ने कराई है या नहीं कराई कि एवें इकट्ठे कर लए ने, एक पार्टी बना ली, मंडली बना ली, बड़े ने इन्हां दे नाल तां बड़े ने, बड़ा तो एको ही बहुत है नाल जे होवे उदना सृष्टि मगर तुर पैंदी है। बोले सो निहाल कि एक सिद्ध जिहड़ा पूरन पुरख होए इकल्ला ही रहिंदा हुंदा है, केरी शेर वांग बबर शेर वांग कि तुसी होर पासे चलो। एक सिद्ध दो गुर चेला, तीन कुटुंबा चारी, चार चौंकड़ी, पंज मशकरे, बहुते करन खुआरी। वाले इन्हां नूं इकट्ठे कर लो या तो 24 घंटे उत्ते हैंबड़ रखियो तां सीधे चलणगे, नहीं तो किते न किते उड़ांबे दा घर बने ही बने बनाए ने। 24 घंटे पहरा काहदे दईए असीं? इन्हां दा पहरा देण वास्ते हाँ कि रब दे स्नेह देण वास्ते हाँ। वो चेला भी कहता है, सिख भी कहता है, शिष्य भी कहता है, साधना कादी कर दो, जिज्ञासु कहता है, ममोक्षु कहता है, मुक्त मार्ग दा चाहवान कहता है। जिसने ये साधना ही नहीं सीखी प्राप्ति होवे तो गुरु दी भी कृपा होवे उन्हां दे उत्ते। गुर कृपा कृपा कई दफा सतौ गिनी देने साडे ते मानस जन्म की कृपा हुई क्यों मिलिया? परापुर संचित करम परे पिछले तो पिछले जन्मां दा पुण्य इकट्ठा होया। मात पित कृपा उन्होंने जन्म दिता, विद्या दाते की कृपा, धार्मिक दाते की कृपा, जिन्हां महापुरखा ने ब्रह्म ज्ञान तक बख्शिश की है, संत कृपाल। पर मनुमयी कृपा, जीवमयी कृपा, मन की भी कृपा है कि तू अज चल गुरु की संगत विच। जे मन बेईमान हो जावे वो होरे पासे लै तुरदा है। मन की भी कृपा है, इधर देख, मनुमयी कृपा, जीवमयी कृपा, जीवात्मा ब्रह्म दे नाल शब्दानंद स्वरूप विच शब्द गुरु सुरत धुन चेला। धुन किवें उठदी है? शब्द का आनंद किथे मिलिया होया है? ऐसा एक स्वरूप तेल बत धारा किथों पैंदी है? या जैसे बचरे कूंज मन माया मन तो माया है। कूंज किमें अपने बच्चियां नूं बीकानेर की धरती विच जा डिगदियां ने, बच्चे किथे पहाड़ां विच पालदियां ने। ऐसा सिमरन तेरे अंदर चलदा होवे, ऐसी लगन होवे, ऐसी धुन वजी होवे जिमें तेल किथों पैंदा है किथे डिगदा है, ये धुन में ध्यान ध्यान में जाने। सो ऐसी गुरु की कृपा, मनुमयी कृपा, जीवमयी कृपा, मन की कृपा भी है। जीवात्मा ते महापुरख जी दान दे भगती लैन, महापुरख कृपा कर दे ने तां जीवात्मा दा शुद्ध स्वरूप हो जाता है। फिर गुरु की कृपा, साध संगत और गुर कृपा ते साध संगत की भी कृपा है, गुरु की भी कृपा है। हाँ जी, सब तो बड़े परमेश्वर की कह दिता, चलो हेड ऑफिस परमेश्वर है, वही कृपा। जो दी कृपा है, कृपा करे जिस बार ब्रह्म ता होवे साधु संग। ज्यों ज्यों ओ बधाई है त्यों त्यों हर्ष्यों रंग। सब तो बस सारिया कृपा का गुलदस्ता एक स्टॉक इकट्ठा कर लो। जिन्होंने साधु की संगत मिल गई, सारिया ही कृपा इकट्ठियां हो गई उत्थे। मन मानिया तो हर जानिया, बेईमान मन जे गुरां दी हो जे कृपा फिर आत्मा नूं। मन मन जे गुरां दी हो जे कृपा आत्मा नूं।
सो जिथे मन मान्या तो हर जाने, मन माने लोग ना भतीजे ना भतीजे तो क्या कीजिए। चलो मैं हूँ उस साखी का थोड़ा जहा और प्रमाण, जिथे हसते भी सी रोंदे भी सी। अच्छा, चुप का आनंद शांति स्वरूप का आनंद है। भगवान पहले हिलचुल इधर उधर ध्यान सी, फिर सावधान हो गए। समाधान समाध खट, समदम श्रद्धा समाध खट और तितिक्षा जान। साधन 8 ने 8 साधन एकाग्रचित। कहने महाराज हो एक दो 5-4 सैकेंड निकलन तो बाद क्या महाराज, हे राम भगवान भावें शिष्य हो दुनियावी तौर पर, दुनिया की मर्यादा जिहड़ी रखनी है उहदे वास्ते तुसी मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मुड़ के टुटी मर्यादा नूं बन्नण वास्ते आए हो। पर सावधान, मैं पूछया सी भी चुप भी कर जाए। ब्रह्म तत्व ईश्वर कोटि नित्य अवतार निमित्त अवतार जो चुप होके जे बैठ जाते ने तो कैसा स्वरूप है उन्होंने। दूसरी दफा जदों की फिर वो होर चौकस हो गए थोड़े जी। जदों अभ्यास करो ना, कमाई करो, कोई यतन करदियां तो शरीर नूं किवें सोधना ते साधना विच लियाउणा पैंदा है। ये नहीं मन किते है, आप किते बैठा है, गुटका किते है, माला किते है, या मन होरे पासे भज्या नठिया फिरी जांदा है। इन्हां गल्लां नाल तां ये आनंद नहीं मिलदा। तीसरी दफा फिर सवाल वही, हे राम तुसी वर्णन नहीं किया सारी राज सभा, पहले तो तुसी हसे हो, ओदा सवाल का मैं जवाब जरूर पूछना है। और दूसरे आप जो चुप भी कर जाए, रंग ऐसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए दानंद, साइलेंस, चुप, समाधि, समारम गए दी बुद्धि शब्दानंद स्वरूप विच बुद्धवान पुरुष हो गया है। तो मत तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ है, बुद्धवान बनना, मन दाना मत बुद्ध। किन्ने एक क्लास ਨੂੰ मैं प्रमाणे दिंदा हुंदा, एक क्लास ਨੂੰ पास करने वास्ते कितने सब्जैक्ट हैं, कितने प्रोफैसर हैं, लेक्चरर एक क्लास वास्ते। मत है थोड़ी सी, उन्हें विद्वान बनाने, डिग्रियां दे मालक प्रोफैसर चांसलर तक जजां तक बना देना, महामंत्री तक आलम फाजल लोग बना देना है। तो कितनियां मत्तां उत्ते इकट्ठियां करनियां पैणगियां। फिर दाना मन, दाना मत बुद्ध। मन आ पापां वाल तां बड़ा छेती उड़दा है। इन्ना मन दाना सियाणा भी बन गया तेरा। एक दाने की गल, एक बुद्धवान की गल। तो साज सनारा जब मिले तब बने एक ठुगारा। देखो भक्ति पावनी, 1000 सोनी भगत दी बुद्धि, 100 नार, 1000 नार दी बुद्धि। मेरिया भैणां बैठिया ने, मावां दे थां तुहानूं बजुर्गां च कोई हो क्षमा करना, मैं जो शब्द बोलदा उच्चा भावें, पर उसके नाल 1000 नार की बुद्धि इकट्ठी कर लो, एक सोनी भगत सुनियार बनता है, वो बुद्धि बनती है। मतलब फिर गहने कढ़ने ने उसने। सह सुनारा जब मिले तब बने एक ठगारा। ठग ऐ हथा ते सरों मल के 1000 सोनी भगत की बुद्धि इकट्ठी कर ली, एक ठग बनता है। सहज ठुगारा जब मिले तब बने एक विचखन। विचखन जिहड़े शाहूकारां दे मनीम रखे हुंदे ने, एक एक पाई का हिसाब होया करदा सी। हुण कंप्यूटर आ गए ने, पर गिनती तो फिर भी करनी है ना। गल तो मूल थ्योरी एक कदी सच पुराना नहीं कदे हुंदा हुंदा। एक मनीम, 2 मनीम, फिर तीसरे नाल हिसाब विचखन, सहस विचखन, वीर कन, सारा हिसाब किताब लैण वाला। मेरा हिसाब जे तुहाडे नाल मिलदा तां सही है, जे एक दमड़ी पाई का भी हिसाब शाहूकार नूं पैंदा नज़र आउंदा है। सियाणे बजुर्ग सानू क्या कर रहे, महापुरुष भी, कि भाई वो सारी रात तेल तो मचा लूगा, कई रुपया का तेल मचा लू, जगा लू लैंप, पर वो पाई का हिसाब का घाटा नहीं छड्डदा, पूरा करके छड्डूगा। सहस विचखन वीर कन, ठग शाह और नार की, इतनी बुद्धि जब मिले तब होए भगत करतार की। कि संतां भगतां नूं किहड़ी मत है जी, असीं तां ऐ कहने, पुछो तो सही उन्हां दा हिरदा तुसीं।
ਸੀਗਾ सारे जगत का कल्याणकारी होवे, कल्याण करन वाला होवे, उधार करन वाला होवे। अज गए तो भोले भाले साध संत ने जी एवें, क्योंकि आपकी बुद्धि जिन्ना क तोलदी है उन्ना के बोल सकते हैं। चलो अच्छा, पर इत्थे इन्ने विचार एकाग्रताई दी अवस्था भोले भगवान राम जी महाराज ने पूछे, चुप भी करने। तीसरी दफा ऐन एकाग्र जिमें होर हो गए, मैं कहूँ सुर सुर दसी जावा। तो आप कभी कमाई करो, तकड़े हो, किसी महापुरख तो सिक्ख्या ले लो। सिक्ख्या भी वही देगा जिहड़ा आप पहुंचा होगा, आप जगया होगा, वही जगा सकता है बुझिया होया। भरिया हुआ ही भरूगा, खाली नहीं भर सकता। खाली तो खाली हुई है, तो ढोर है, ढोल है खड़कता ही है, तो खाली पे है ढोल तो, या ढोर कह दो। तो गल एकाग्र चीज। भगवान जी 3 दफा मैं कह चुकिया, मेरे फिर भी मैं अपना गुरुदेव, गुरुकुल दे विचों मैं तुहाडा गुरुदेव हाँ, गुरु हाँ, तुसीं दस्सिया नहीं। तो राम जी कहने लगे, अच्छा गुरुदेव बेना मैं उच्चा तुहानू बोलना तो चाहता नहीं, संगत वास्ते है, राज सभा वास्ते है। जेड़े सियाणे पुरुष चुप भी कर जाए वो तो पहली दफे ही समझ लेंदे, जो असी आले दाले आ बिरती इधर उधर घूमन तो देखण करन तो वर्ज के अपने नेत्र पलकां किसी देश विच के शब्द स्वरूप विच जोड़ लियां, वो पहली दफा ही समझ लेंदे। अव्वल नंबर दौन जदों असी फिर तुसी सवाल किया फिर है एकाग्र हो गए। चुप भी कर जा, चुप भी कर जा है। क्या कमाल सी, जे ब्याह करनी अर्थ करिए हो रहे बन जाए विद्वाना च आनंदमाई खेड होंदी। चुप चुपे चंगा नानका, दुख छड़ मंगिया सुख, सुख दुख दोहरा कपड़े पहरे जाए मनुख, जिथे बोलना हारिया जिथे चंगी चुप। चुप आनंद है। तीसरे जिहड़े तीजे नंबर दे ने जिग्यासु, वो समझ लेंदे तुसीं तां गुरुदेव हो, ये राज सब है, इन्हां चों पता नहीं किसी नूं पौ रंग बैराग भगती दा रंग चढ़िया जां नहीं। ये तां अपनी सर्विस करने वाले लोग ने, ड्यूटियां करने वाले लोग ने। मैं मंत्री हाँ, मैं सैकटरी हाँ, मैं सकत्तर हाँ, मैं ये हाँ, मैं वो हाँ। ये जेड़ा ये मार्ग है ना गुरु मार्ग, खंडे तार गली अत भीड़ी, खन्ने तार खन्न्यों तिखी। पहले नंबर दे जिग्यासु वो समझ लेंदे। ਜਾਂ दूसरी दफा ਅਸੀਂ थोड़ा जो होर सावधान होए, दूजे तीसरी दफा है बैठे। आ आनंद है उन्हां अवतारां पुरुषां दा जिहड़े सावधान समाधान समाध खट विच चुप भी कर जाए रंग हसदे, हसदे रंगां विच रोंदे जी रंग हसदे, हसदे रंगां विच रोंदे परवानी किसे दी रखदे साधु, साधु परवानी किसे दी रखदे कदे हसदे। तो क्यों समय करके मैं देख रही हूँ रंग से भगवान ने उत्तर दिता। एक कीड़े वाल मेरी तो नज़र पै गई सी, कहते नहीं नहीं मैं पहला बोल चुकिया आपके वालों तो जो ज्ञानानंद कोई ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है, ब्रह्मनिष्ठा होण तत्वेते होण अवतार स्वरूप, उन्होंने हसना भी कोई मैना रखाउंदा है। क्यों हसे हो? मतलब तो कोई है नहीं सी। तुसी रोंदे क्यों? कई बैरागी पुरुषों सत्संग विच बैठिया जदों बैराग का प्रकरण चलता है नेत्रा तो कईयां दे जल डिगने शुरू हो जाते हैं। कई पुछते ने क्यों क्यों रोने, क्यों रोने, की गल हो गई? ओनू पूछो तो सही तुसी।
हाँ, बैरागी पुरुष ਦੇ महाराज जी ने एक दफा क्या बचन रोड़ीवाल साहब बैठे कहते भाई जी बैराग विच आके नेत्र विचों एक हंझू भी गिरदा है सैकड़े नहीं हजारा नहीं लखां नहीं करोड़ां जन्मां दे पापां दा नाश करदा तुरिया जांदा है। देखो उस प्रभु दे बैराग विच रोना भी ते हसना भी कितना मायना रखांदा है। हाँ, एक कीड़ा कहते कीड़े तो बहुत ने भौणा दे भौण तुरे फिरदे ने एक कीड़े विच भी कुछ लुकिया तुहाडी नज़र इहदे ते पई है। एक कीड़े ते कीड़ ते सुरपत एक कीड़े नूं तुसीं इंद्रपुरी दा राज दे सकदे हो। की लुकिया है कहते महाराज दे दो लत्तां टुटियां होईयां ने क्योंकि चारे भी टुटियां होंदियां ने बथेरे रुलदे ने राहां विच लतड़े जांदे ने अजे भी कुछ लुकिया है। तो भगवान ने फिर कहा नहीं महाराज कहते फिर भी गल दसो तो सही कोई निचोड़ मैं संतुष्ट नहीं जे होया मन तृप्तिया नहीं कि तुसीं इहदा उत्तर दे दिता है। भगवान राम जी फिर आख्या हे गुरुदेव ये कीड़े की दशा सी उतान साडे तख्त ते नूं आउंदा फिर गिर जांदा आउंदा गिर जांदा है। क्यों गिरदा की कारण की है ये गिरन का आउण का कहन महाराज कहन लगे भगवान श्री रामचंद्र जी कि इनू पिछले जन्मां विच सुभाव बनया होया उच्चे तख्तां ते बैठण का वो रौ वगी आउंदी हुंदी पिछली कमाई भी नाल आ जाती है पर हुण जे कमाई खत्म कर चुकिया होवे एक लगन लगी रहती है सुभाव बन जाता है तो यदा सुभाव उच्चे तख्तां ते बैठण का बनया होया सी। फिर भी फिर किवें किहड़े तख्तां ते बहिंदा सी भगवान राम जी ने फिर उत्तर दिता कहने लगे हे गुरु वशिष्ठ जी महाराज इन्ना पुण्य ने कीता मानस जन्म इसनूं पिछले जन्मां की कमाई बहुत चलती चलती पुन बीजे सी मानस जन्म विच पुन बीजण तो इसनूं 14 दफा ऐसा अमीर धनाड़ धनपति बन गया कि राजे महाराजे जिस तरह यज्ञ करते हैं आसदान गजदान सेजा नारी भूमदान जैसे रूप तो अश्वमेध घोड़ा छड़ के करना एक गज जग तो इन्हां जग्गां बाबत भी काफ़ी समा लग जाऊगा जी मैं प्रसंग शुरू कर लिया। अश्व घोड़ा छड़ के पिछे सेना हो जाती है सारे राज का चक्रवर्ती बनने वास्ते घोड़े के पिछे सेना वो घोड़े नूं आखिर सृष्टि ते जेड़ा कोई रोकेगा उहदे नाल युद्ध होवेगा जित के अगे लंघिया जाऊगा। तो ऐसे चलो चक्रवर्ती राजा बनना तो इसने अश्वमेध 101 अश्वमेध जग करन तो इंद्रपुरी का राज प्राप्त किया चक्रवर्ती राजा बनया एक दफा नहीं सुरगपुरी का राज इसके सिर ते छत्र जो झुलिया 14 दफा ये इंद्रपुरी का राजा बन चुकिया। भगवान राम जी एक कथा सुना रहे ने पिछले जन्मां दी उसकी 14 दफा फिर हुण इन्हें वो गल इहदे पुन्ना दा जो पुन बीजे सी वो लय हो गए खत्म हो गए हुण सुरगां तो घेरिया गया है। सुरगां चों डिगण वाले एक दिन महाराज ने कहा किवें डिगदा सुरग चों आ जल हुण आउंदा तां ये सारा 33 करोड़ देवी देव और 96 करोड़ी बदलों की सेना ये महाराजा इंद्र दे अधीन है। फिर जदों जी दे पुन खत्म हो जाते हैं खुद इंद्र भी क्यों नहीं सन इंद्र इंद्रासन है पुन्नी लोग फिर ऐ पानी का रूप होके जल का रूप होके धरती ते जिस तरह एक कपड़ा पुराना हो जाता है पुराने तो पुराना लीरां बन जांदियां ने लीरां दे धागे बन जाते ने ऐ धागा धागा बन के सुरग लोक चो मात लोक विच जल का रूप होके आके पहला डिगदा है। फिर जल जिथे बरस गया हरियावल आ गई फसलां हो गई घास पैदा हो गए हुण तां विसाख अंत दे बाबा जी की बरसी तो ज्यों चले
पता नहीं किन्ने क पुन्नी पुरुष डिगे होणगे आके धरती ते। समझ तो बाहर है या कह कथ कथा है। हाँ, फिर वो फसलां होणगियां, उन्होंने चारा पशु चुगणगे, सानू दुध मिलू, फसलों विच अन्न पैदा हो, उस अन्न नूं छकांगे। मुड़ के फिर अन्न दे कीड़े, अन्न विच तत्त है, दुध विच तत्त है, पानी सी, फिर मुड़ के जन्म दे 84 दे गेड़े च फिर पै जांदे ने। अपने जकारा बहुत हौली हौली बुलाया गया है, क्योंकि बाहर सारियां दियां वैसे मैं तो हुण जजमेंट कर लिया भी तुहाड़ियां समाधियां लगियां पईयां ने, हुण तुहानूं बोलण दी भी गुंजाइश नहीं रही। नहीं, मैं वैसे कोई गल नहीं। तो एक दफ़ा महापुरुषों की जदों जदों कथा बचन सुणाउंदे ऐ आनंद पोथी कोल है, तो वह पेज भी लंघ गया, संत देखते ने, वो होरां ने उल्टाले पत्रे कह दो, तुसी वर्के कह दो, पेज कह दो, ऐ उल्टाया, इधर उल्टाया, तो मैं ना पत्रा वाचिया, मैं उत्थे ही बैठा रहा, मैं पोथी प्रकाश ही रही, हिलाया नहीं हथ। क्यों? जे मैं हथ हिलाता जेड़ा आनंद वजया होया वो टुट ना जावे किते। मैनू कहते संथ्या सुननी है, मैं कहा पई है पोथी में तो कल नूं सुन लियो, भावें मैं ही कर दूँ कथा है। आनंद हुंदा है जिहड़ा वा गुंगे दी मठियाई वाला कहो छड्ड नहीं सकते, वो आनंद वजया होया है। अच्छा, 14 दफा हे राम जी ये सभा नूं तुसी कथा तो दिती, सुना मैं लई सुन, आनंद उदों आवेगा। इउं करो, कृपा कर दिओ, ये सारी सभा दे उत्ते इन्हां नूं इहदे जन्मां दा, इहदे 14 जन्मां दी कमाई दा और चक्रवर्ती राजा बनन दा, जग दान करन दा, सुरगपुरी दा सिर ते छतर झुलण दा और मात लोक विच कीड़ा बनन दा सारा नक्शा जी दिखा दिओ, कर दो कृपा। भगवान राम जी ने नेत्र पलकां किसी देश विच और जोड़ लईयां ने, वो देश वही जानते ने। गुरु वशिष्ठ जी भी देखते, सारी सभा नूं आख्या ऐ करो, तुसी पलकां नेत्र नीचे सुट लो, ख्याल भी रखिया करो किहदे मारदे ने तीर। थोड़ा जा है नहीं भी ये लोकां खातिर है, तुसी अपने आप ते भी मार लिया करो कंगा थोड़ा जा। क्या है? पलकां नीचे सुट लो, अपने निजी आनंद नूं कहंदे ने। वो हाथी साध संधूरिया ज्ञान दलीचा पाए, स्वान रूप संसार है, भौंक भौंक मर जाए। ये दुनिया वाल देखना है, दुनिया तेरा स्वरूप नहीं, तू निजी आपदे आनंद विच मगन हो। जरा जदों आनंद विच होए पलकां सुटियां तो भगवान राम ने सारियां ते कृपा दृष्टि कर दी की जय। देखी ने हमेशा लड़ना पैण तेरे नाल भी रामचंद्र जी की जय क्यों कही। असी थोड़े जे एक पक्षी भी बहुत बैठे हैं, आनंद लुटो, ये रोज रोज नहीं समा मिलता, ना ये रोज जन्म मिलने, ये मात लोक के भारत भूमि भी नहीं मिलनी। पता नहीं हुण दे बिछड़े किथे मिलांगे, कोई पता नहीं। भगवान ने जदों दृष्टि की सारियां दे दृष्टि का स्वरूप बना दिता, सबनों ओ कीड़े दे पिछले जन्म 14 जन्म का पुन फल, 14 दफा चक्रवर्ती राजा, 14 दफा चक्रवर्ती तो बाद कितने जग करके 14 दफा इंद्रपुरी का सिर ते छतर झुलदा दिखा दिता। आखिर मातलोक विच ओदा जन्म ए ओ कीड़ा है। ओ नाम विसार के विष्टा दे कीड़े बनदे, नाम विसार के विष्टा दे कीड़े ही बनदे।
सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण ग्रह स्वयं चंदन सुगंध लाए मोती मन इच्छे सुख मानगा मन इच्छे सुख मानदा कुछ ना वे सो प्रभ चित न आवई विष्टा के दिन हर नाम न शांत हुए शांति नाम तो बिना नहीं आउंदी नाम दी वस्तु वास्ते असी मातलोक विच आए हैं नहीं कर्म दो कर्म खोटे कर्म कर्म करके किस जोनी नूं प्राप्त होया मानस जन्म बड़ पुन कर पाया मैं इथों शुरू कीता सी तो ये जीवन दे विच आपने अज बड़े लम्बे समय दियां गुरु लोकां महापुरुषां दियां कमाइयां कीता महान जग कोटक जग पुन फला सुन गावन हारे राम करोड़ई अश्मेध जगां दा पुन फल कल सुनिया कि जे संतां नूं तुलसी जी ने कहा तुलसी संतन को मिलने जाइए तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे तरह फल कोटक जग समान करोड़ई अश्मेध जगां दा पुन फल प्राप्त हुंदा है। तो जेड़े लोग एडियां वड्डियां कमाइयां करन वाले महापुरखों का गुरु लोगों का जीवन विच आपने कुछ जस सुनिया भगवान श्री चंद्र एक नम है भगवान जियां दा अवतार दिवस गुरु नानक कुल और जेड़ी वंशावली जिन्हां दे बख्शिश माता गुजरी जी नूं संत जिथे कृपाल दास बने कृपाल चंद तो माता गुजरी जी ने भराता उदासीन चाचे दे पुत्र बाबा वीरमदास दादा गुरुदेव जी धन धन बाबा पूरनदास जी महाराज उन्होंने बख्शिशां तुहाडे तक मैं कितने देर हो गई स्नेह दिंदियां नूं और लम्बे समा मैं तो कहना होना मैं कलयुग विच किथे मिलदा है 60-61 साल हो गए कीर्तन करदे आनंद आ इस रस्ते ते उस तो पहलां दे जन्म का तो कोई पता नहीं है पर आप भागां वाले हो जीवन विच लाहा खटो। मेरे एक प्रेमी नमस्कार करदा सी याद आया कि धृतराष्ट्र दुर्योधन आदि कैरव पांडव तुसी कुरुक्षेत्र तो हुण जांदे ही रहिंदे हो थोड़ा बहुत विचार भी कर लिया करो। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय भगवान हे भगवान मैं एडा बड़ा राज भाग हासिल किया है चक्रवर्ती राजा बन और मेरे पास चितरंगन सेना है हजारा हाथी खड़े हैं हजारा ही बगियां रथ और सूरमे लोग एक एक पिछे 10-10 सवार होने वाले ने जे 9 युद्ध विच जंग विच शहीद हो जान जिमें अज कई मृत्यु हो गए तो होर पिछे सांभण वाले बहुत होंदे ने यही जी सेना मेरे पास हाथी घोड़े पाखर खजाने हर प्रकार से विभूति सब कुछ दे देता पर मेरे 2 नेत्र दुनिया नू देखण वाले क्यों खो लए हम तुसी। तो भगवान संजय कहन लगे हे राजन तेरे पिछले संचित कर्म संचित क्रियमान प्रारब्ध प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भूतकाल विच और अब वर्तमान है भविष्य तो आने वाला
भूतकाल विच तेरा कोई दो कर्म खोटा कर्म कीता करके तैनू ये दोष, ये दंड, ये सजा लगी है। महाराज मैं की कर बैठा? कहने लगे अज की गल नहीं, अज तो 100 जन्म पहला। कहते 100 तो मैनू दिखता है, 100 तो भी पहला मैं हज़ारां की गल लखां की भी कर दी है। 184 जून विच चक्कर तक कटते हैं, बाकी गल की रह गई? ये झूठ की तो गल है नहीं ना। उस तो भी पहला तू राजा सी, राज महलों विच रहिंदा सी, तो अचानक ऐसा काल पिया, बारिश ना हुई, मान सरोवर तो हंस जोड़ई चले आया, जिमें कूंजा आ जाती, पर वो तो पानी दे मारे आए। तेरी राजधानी विच, तेरे महलों विच सरोवर सी, ताल सी। कोई दे बारे मैं कई दफ़ा कथा करदा बोलदा ही रहना कि खुद मैनू आप शौक है भी देखता ये जिहड़ा कुछ कहते ने बाहरलियां रियासतां विच भी मैं जाया वा ना, तो रोकना की नहीं होंदा। जे तां कोई बुरा कर्म करो तां रोकूगा कोई। तो महलों विच सरोवर ताल भी होंदे ने, उन्हां दा भी कुछ महना है, पर उस मान सरोवर ते जल देख के उड़दे पंछियां दोनों ने, हंस हंसनी ने भी इत्थे तां जल है, इत्थे खुराक मिल जू। हो सकता है भुल भुलेखे विच सही मान सरोवर रूप ताल ते आ उतरे, तो फिर की होया? चोग मिलता रहा उन्होंने। तेरिया रानियां पहला तो थोड़े जे, जिस तरह कई दफ़ा मैं कई अर्थ एक शब्द की पंक्ति एक महापुरुष दी सी, सोर न पायो है सखी, मोरन को के काज। भी अज शोर क्यों नहीं पाया मोरा ने? कहने लगे जवाब मिलया, दूसरी सखी ने कहा मैं उठ खड़दी नहीं सा, ਜਿਹੜੇ पुराने समाने मेरे भैणा भी मावा वांगू बैठियां विच, मैनू पता है हुण नज़र आ रहे इन्हां दियां लगनां नाले मैं भी तुरिया होया, बैठियां ने भैणा मेरियां। तो अज उस वेले मामा चाहे रिड़कण वाले रिड़कदे सी, असीं दुध चक्कियां पीहण वालियां चक्कियां पीसण, होर काम शुरू हो जाते। हुण तां बस थोड़े वाला काम हो रही ही चलिया होया है, हुण नहीं पैर लगते किते। शोर न पायो है सखी, मोरन को के काम। अज मोरा नू की कम हो गया? अज बोले नहीं, मैनू जाग नहीं आई, कम सारा सिरे पिया है। सखी दूसरी का शोर न पाए, शोर चणिया वो बाजरे का रूप होंदा, कोदरे का एक भी। तुसी रोज मोर अपने कोठियां ते आउंदे सी, तुसी वो चोगा नहीं उन्होंने पाया होना, इसी करके उन्होंने अज आवाज नहीं दी है। शोरन पायो, दो सखियां तुरियां जांदियां, चलो ये भी सुन लो। क्या एक नो सोने की डली मिल गई, कांटा मिल गया, कह दियो तुसी कन्ना वालियां बालियां चो एक सोना में, हा सखीए मैनू सोना मिले। कहती तां थियाया भी माड़ा, मैं पंजाबी पिंडां वाली बोली बोलना, कोई घोट के नहीं बोलना बई एक एक अखर चिण चिण रखा। क्यों? क्या ये तो जे मिल जे किसी को थिया जाए वह भी माड़ा है, जे खो जाए वह भी माड़ा है। फिर मैं सिट दिया, कहती ना 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 मोरन को के काम। किसी ने रौला पा के दस दिया आ किसी का पर्स, कि पर्स खो गया, पर्स भी चक्या कहना सी तुसी, तू रब नूं किवें मैं क्या संभाल लेगी? कि बीबी 10वीं ते कहती पर्स चक लिया मेरा। मैं कहा 5-10 रुपये होने ने, इतों लै जा कराया जिन्हों लोड़ है, तू रब नूं साम लेगी। मैं रौला पा दिया कि किसी का कांटा खोया होवे, किसी की बाली खोई होवे, आ सोना। कहते मोरन को के ना ना अद्धा अद्धा बंड लाइए चुप करके, मोरन को मोड़न दा हुण कम्मे कोई नहीं है। शोर ना पायो है सखी। क्या तो बई अज चढ़ाई क्यों की है? तीजा भी चौर भी अर्थ तो बहुत ने दे हैं। अज चढ़ाई पतीकन तू भरा ते कर लई है, भरा होवे तेरा, तेरे भरा दा बैरी होवे राम, तू उधर चल पिया, तू चढ़ाई अपने भरा ते कीती है। कहते हाँ
हमने की है चढ़ाई। क्यों? कहने लगे सो रण पायो हे सखी, मैनू अज ओ रण प्राप्त हो गया। किसी समय मैं समझाउण गया सी रावण नूं, तू सीता नूं वापस कर दे। 5-7 रैयां दित्तियां, उहने लात प्रहार नकीन मेरी लत मारी सी, तू मैनू समझाउणा है, जा उड़ जा। स्वाद आऊगा जे राम जी की जित हो जे, मेरे भरा का खात्मा हो जे, मैनू तखत का मालक बना के जान। अज सो रण पायो वे सखी, तू जा घर नूं मुड़ जा। कहने मोरन को के काम, हुण मेरा मुड़न का कोई कम नहीं है। बई सोरन और राणियां सोरन पाउंदियां सी, ਉਹ ना छकिया और वस्तुआं पा दित्तियां। जदों मोती पा दिते, मोती चुगदे ने गानस प्यारे बई, मोती चुगदे ने गानस प्यारे, चुगदे ने देखिया यह जे पंछी अगे उतरे ही नहीं सी। राणी महाराणी पटराणी तक रणवास ने जदों मोती लिया के पाए, उन्होंने अपनी खुराक कहते वाह वाह वाह, जेड़े सज्जन नाम जपण वाले ने, नाम दे व्यापारी ने, वो नाम तो बिना उन्होंने होर वस्तुआं सब कूड़ नजर आउंदियां ने। मन मोती जे गहना सो, चलो मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी क्या। वो आपदा पालन करते रहे, समाया बच्चे दे देते उथे, होर भी पंछी उतरते सी, वो ये खुराक नहीं सी सकते, ये हजम नहीं होंदी उन्होंने। जो मोती शक भी ले जदों उगलक्षण करने ने, तो उन्होंने पता की बन जाता है। ਜਿਹੜੇ महापुरुष नाम जपण वाले ने, नाम की कमाई करने वाले ने, हजम कर लैन, सरवण मनन निध्यासन, जिन्हों की कमाई की है, उन्होंने उस नाम का जदों वो उगलक्षण नाम बोलना करते ने, उहदे हीरे लाल बने पे होंदे। सुखमनी साहब उत्तम श्लोक, साध के वचन अमलीक लाल, हीरे लाल बचन हन संतां दे। हीरे लाल बचन हन संतां दे, लाल बचन हन संतां दे।
उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोग कहें निस्तार सब दा भला होने वाला है। तो महापुरखों के बचन एक मोती हंस रूप के चुगना जेड़े कमाई कर लेंगे उन्होंने बचनों में ये तफीक हो जाएगी। ये गुण ऐ समझ लो तोल लो तकड़ी ते अपने मन तराजू ते मन तराजी चित तुला तेरी सेव श्रेव कुमामा ऐसे शब्द सेवा केड़ा सराफ बुलावा मैं तेरे तोलन के परखण करन कवन सुरा बुलावा कौन गुरु कह पे दीक्षा लेवा कह पे मुल करावा मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जान। चलो हीरे लाल रतन जवाहरात पन्ने नीलम ये वस्तुआं अमोल पईयां ने उन्हां दे पास। तो एक दिन आ गया और ऐ तेरे त्राष्टर अज इन्हां वस्तुआं दा काल पिया होया। धर्म प्रचार है स्वामियां च बाहर अज उत्थे असी लोग भाषा भी नहीं वो समझते बाहर वस्तु का पता लगता हुंदा है भी ये गाहक कौन ने। आता कलयुग विच सतयुग वरत्या फिर थे कलयुग विच आ देख रहे हो ये सौखा नहीं बनता होंगे। कलयुग में हजूर ने भी फरमान किया भविख कलयुग में सतयुग वरताऊँ तभी बार माँ बाप कहाऊँ। ये सतगुरु राम सिंह जी सहाय उन्होंने अर्थ इस वस्तु का होंगे। बाकी असी शरीयत लोग हथ उही डर जाएंगे जे मैं बचन करता होरे को ना आप लड़ू ना फौज लड़ाऊँ लंक लूट लाऊं बलंक लूट खाऊं वीरां के गोशे बाद मंगाऊं तो शाम मोरा मैं चलाऊं कर पातशाही मैं ले आऊं। ये किथे है आनंद आने वाला समय है कुछ हजम नहीं बहुत है जे कर लिए। अच्छा हे राजन तेरा स्वभाव बनया सी मांसाहारी तो रोज इतना दोकर्मी हो गया राज विच रहिंदिया ऐशो इशरती खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना। कसम विसार खुआरी कीनी तिरग जीवन नहीं रहना तेन ये ना याद आया। फिर सारे बना दे पंछी मुक गए शिकारी भी थक गए। जेड़ा तेरा लांगरी सी बाबरची उन्होंने उर्दू च कहते ने बाबरची उन्हें कहा अज लियाओ की मार के लियाओ शिकारी हो कहते अज कुछ नहीं। फिर राजे ने बादशाह ने हे धृतराष्ट्र तैं फिर तेरा डर खादा उन्होंने भी उन्होंने जरूरत मांसाहारी बंदा है वह घर जरूर पूरा करना है होर नहीं तो कहते आही सही। फिर हंसा का बच्चा एक कतल कर लिया उन्होंने बनारना भी कह देंगे ने भाषा साधु भाषा के अंदर हूँ असी कटना कह दें वो काफ़ी साधुआं विच रह के बचन याद करने पैंदे ने कुछ उन्होंने सिक्ख्या जो है संस्कृति सहस्कृति जिमें संस्कृत है भाषा दे विच उन्होंने वचन होंदे ने। बनार लिया जी कि मैनू पहला बोली ना बाबा जी ने बनार लो कहते इत्थे नहीं कटना फलाना तिमका कहना ऐसे बचनों का विच भी कुछ रस भरिया होया अंदर रखी बैठे हैं। तो उन्होंने एक बच्चे नू कट लिया खत्म करके खुराक बना दी शिकाया कहते आह अज कितों लियाए हो भाई नहीं सी पता हंस हंसनी दे बच्चे कहते कलों भी यही ले उन्होंने दसिया नहीं दूआ बच्चा भी खत्म बस बारी आनी है हुण हंस हंसनी दी पर उन्होंने उडारियां बीमारियां रोंदे रोंदियां दियां अखां खत्म हो गई। तेनू उधर पंछी खत्म हो गए जेड़ा तू मांसाहारी जीव सी तो तेरा स्वभाव बनया होया सी तेरिया मन दियां इच्छावां सन हाय हाय कर दे पर तेरा श्राप उन्हां पंछियां दा श्राप तेरा कीता जुल्म उन्होंने श्राप दिता साडे बच्चियां नूं कोह के मारन वालिया जिमें साडियां अखां लुईयां गईयां खत्म हो गई तू भी ए दुनिया तो खाली रहे आउंदे जन्म विच
आ दोष तैनू लग्या है संचित कर्म ददा दोष न देव किसै दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजै अवर जना। तू दोष कर दे मैनू हे रब्बा हे भगवान हे संजय भगवान मैं तां पुछदा मैनू नेत्र रब ने दो क्यों ना दिते फौजां दे दित्तियां हाथी घोड़े पाखर खजाने सेना हुकूमत मन पाउंदियां सब कुछ करदा पर दुनिया नू देखण वाले दो नेत्र क्यों ना दिते फल आ तू किहड़े चक्कर विच पै गया फल तां कीते कर्मां दे मना इस प्यार विच मैं बोलिया सी इस मानस जन्म तो को लाह ले लो बुराई तो बचो चंगियाइयां हासिल करो और मानस जन्म बड़ पुन कर पाया बिरथा जात अब वेखे राजे इंद्र संसार ग्रह आसन बिन हर भजन कहो के लेखे किसे लेखे नहीं एक भजन नाम है इस तो बिना आने वाले भले समय की उमंग करते हैं और पढ़ो गुरु स्तोत्र समा रोज यहो जिहा नहीं मिलता हुंदा। तन है धन है गुरु नानक साहिब सन गज के धन है गुरु साहिब जी धन है
ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਨਰਕਾਂ ਚ ਪਾਵੇਂ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਦੇ ਲਾਡੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਦੇ ਲਾਡੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।